गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी के बीच एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ। ये ज़िंदगी से रिलेटेड है। दोस्त, जो लोग नौकरी करने बाहर जाते हैं या नौकरी करते हैं अपने परिवार से दूर, ये कहानी उन लोगों के लिए है और बहुत ही अच्छा ज़िंदगी का सबक दे जाएगी। और आपको पता चल जाएगा अपने फैमिली के साथ रहना और घर से बिजनेस करना कितना अच्छा होता है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बाहर कहीं जा रहे हैं तो ज़िंदगी क्या होती है एक माँ बाप की। ये कहानी एक बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसको पूरी ध्यान से, अगर हेडफोन है तो हेडफोन लगा के अगर आप सुनेंगे ना तो आपको आंसू आ जाएंगे। ये 100% मैं सही बोल रहा हूँ। कैसे जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी से रिलेटेड कहानी है। वीडियो 2-4 मिनट 5 मिनट का हो सकता है, लेकिन इसको आपको बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा जो हम चीज़ बताने वाले हैं बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कहीं ये बात आपके साथ ना हो। जब आप कभी माँ बाप बने, आज नहीं तो कल, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए पहले ही आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो आज मैं बताने वाला हूँ ना, जितनी बार आप इसको सुनेंगे उतनी बार ज़िंदगी का सबक देगी ये कहानी। जितनी बार इस हमारे वीडियो को आप सुनेंगे, देखेंगे, हर एक बार आपके आंसू आएंगे। ज़िंदगी का एक सबक दे जाएगी ये कहानी। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए, यानी कि छोटे से लेकर के आज 20 साल के हो गए हम लोग। किस तरीके से हवा की तरह 20 साल गुजर गए पता नहीं चला। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं, वो दूर है, पास नहीं है, ऐसा करते वैसा करते करते 2-3 साल करते करते ऐसा चला गया। 2-3 नौकरियां भी मिली, उनको भी छोड़ते चले गए दूर पास करते करते। थोड़ी स्थिरता शुरू हुई, फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़े शून्य और बढ़ गए और उम्र हो गई 25 साल की। और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1 से 2 साल नरम, गुलाबी, रसीले, सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने। पर ये दिन जल्दी ही उड़ गए और फिर बच्चे आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार सब बच्चे में हो गया। समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कभी मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया। बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। ये बात हस्बैंड और वाइफ आपस में बात कर रहे हैं। बच्चा बड़ा होता गया, वो बच्चे में व्यस्त हो गई, मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और साथ ही मैं बैंक में शून्य बढ़ने की चिंता। उसने भी अपने काम का पूरी तरीके से, जो उसका समय था, अपने काम में पूरी तरीके से झोंक दिया। और मैंने भी, यानी कि पत्नी ने भी पूरा समय अपने काम में झोंक दिया और मैंने भी।
इतने में 35 का हो गया, 35 साल का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब, फिर कुछ कमी है। यानी कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कमी है। पर वो है क्या, समझ नहीं आया। वो चिड़चिड़ बढ़ती गई आपस में, मैं उदासीन होने लगा। इस बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका खुद का संसार तैयार होता गया। तब तक दोनों ही 40-42 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया, यानी कि शून्य मतलब बैंक में पैसा बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे हुए दिन याद आए और मौका देखकर उससे कहा, किससे, अपनी वाइफ से, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है, यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है, तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोस कर वो निकल गई ये चीज़ बोलते हुए। और फिर आया 45वां साल, यानी कि 45 साल हो गए। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल का रंग छोड़ने लगा, यानी कि बालों का जो काला रंग था वो अब सफ़ेद होने लग गया। दिमाग में कुछ उलझनें शुरू हो गईं। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज ख़त्म हो गया, वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे, यानी कि बच्चा कॉलेज ख़त्म हो चुका और वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया पढ़ाई लिखाई करने के बाद। और फिर उसके कुछ पंख फूटे और उड़ गया परदेश, यानी कि वो विदेश चला गया। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा, कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया, उसे किसको, वाइफ को, और मैं खुद बूढ़ा हो गया। वो भी उम्रदराज लगने लगी, यानी कि उम्र बढ़ती चली गई। दोनों बचपन से 60 की ओर बढ़ने लगे, यानी कि दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लग गए। उम्र बढ़ती चली गई। बैंक के सोनों की कोई खबर नहीं, बाहर आने जाने के कार्यक्रम सब बंद होने लग गए। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लग गए। बड़े बड़े, यानी कि बच्चे बड़े होने होंगे तब हम साथ रहेंगे, सोच कर लिया गया घर। यानी कि मैंने सोचा था कि बच्चे बड़े होंगे, साथ में रहेंगे, हमने बड़ा सा घर बनाया। वही घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वो दिया बाती कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। लपक के फोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा था। उसने कहा कि उसने शादी कर ली है वहीं विदेश में। उसने कहा कि उसने शादी कर ली है वहीं विदेश में और अब परदेश में, यानी कि विदेश में ही रहेगा, लड़के ने बोला। उसने ये भी कहा कि पिताजी अपने बैंक के शून्यों को किसी, यानी कि उसने ये भी कहा पिताजी अपने बैंक के जो पैसे हों किसी अनाथ आश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना, क्योंकि अब हम वापस नहीं आएंगे, अब हम विदेश में ही रहेंगे, हमने वहीं शादी कर ली है। और आप जो भी आपके पास पैसा है और आप अनाथ आश्रम में दे दीजिएगा जाके, और आप भी वहीं रहना शुरू कर दीजिएगा। कुछ और दो चार बातें बोला और फोन रख दिया लड़के ने। और मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी भी दिया बाती खत्म होने को आई थी, यानी किसकी, वाइफ की। मैंने उसे आवाज़ दी, चलो आज फिर हम हाथों में हाथ लेके
बात करते हैं और कहीं घूम के आते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आईं, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए। मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आके बैठ गई और बोली, बोलो क्या बोल रहे थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वो मुझसे पूछी, आकर के मेरे पास बैठी और बोली कि बोलो क्या बोल रहे थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो शून्य हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में वो ही चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर आके सोफे पे बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ पैर अपने हाथों में लिया, मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें, क्या बातें करनी है तुम्हें, बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो एकटक मुझे देखती रही। आंखों से आंसू की धारा बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका आया। क्या ही जिंदगी है, सब खत्म हो गया। दोनों की जिंदगी खत्म। क्या यही जिंदगी है? नहीं। जीवन आपका है तो जीने के तरीके भी अपने रखो। शुरुआत आज से करें क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। दोस्तों, मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं? ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये एकदम परफेक्ट और 100% सही कहानी है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वो निकाल देते हैं, अपने सपनों को, अपनी इच्छा को मार करके पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते रहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, काम करेंगे और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन क्या होता है, बच्चे बड़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, नौकरी करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। और वो जो माँ बाप छोटे से बच्चों को पाल रहा होता है, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, बच्चा हमारा बड़ा होगा और जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे वो मुझे साथ देगा, वो बच्चा उनको छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, इसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती हमारी है। दोस्तों, अगर हम बिजनेस करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं, परिवार के साथ रहें, बिजनेस करें, जैसे आप नौकरी के लिए 5 साल 6 साल भटकते हैं, उसी तरीके से एक बार जोर लगा करके हम वेस्टेज बिजनेस को कर लेते हैं और पूरी ज़िंदगी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ से सारे सपने अपने पूरे कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है, देश विदेश घूमने को मिलता है, तो दोस्त क्यों ना हम 4 से 5 साल सारी चीज़ों को भूल करके जम के मेहनत कर लेते हैं। और बात रही विदेश घूमने की, तो काम के लिए ना जाएं। विदेश टूर भी वेस्टीज देती है, तो अपने फैमिली के साथ आप घूमने जाएं, माँ बाप को भी ले जाएं, अपने लड़कों को भी ले जाएं। तो क्या दोस्त, साथ में रहना, साथ में घूमना फैमिली के साथ अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन ये सब चीज़ पाने के लिए
आपको पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। आप नौकरी फोकस करते हैं, अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं नौकरी करिए, और जब वो नौकरी करेंगे तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में नौकरी नहीं मिलेगी बैठे बैठे, और वो आपसे दूर रहेंगे। अगर वो बिजनेस करेंगे तो आपके साथ रहेंगे, अगर नौकरी करेंगे तो घर से दूर रहेंगे। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करेंगे और अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, नौकरी या बिजनेसमैन। अपने पास रखना है या दूर करना है, वो डिसाइड आपको करना है। बच्चों की कोई गलती नहीं है। आज हम बच्चे हैं तो कभी हम भी माँ बाप बनेंगे। ये सोच लीजिए आप कैसी ज़िंदगी अपने बच्चों को देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार संपर्क करें 9205526962। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि मैंने भी डिसाइड किया है कुछ भी हो जाए मुझे बिजनेस में कामयाब होना है और अपने माँ बाप के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ रहना है। जो मुझे छोटे से लेकर के पाले हैं, डांटना, समझाना, लाड दुलार, प्यार, बुढ़ापे में उनको भी मुझे सहारे की ज़रूरत होती है। तो दोस्त, मुझे बिजनेस करना है और अपने फैमिली के साथ रहना है। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।